अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्क। नाज़रीन, अभी रिसेंटली कौमी असेंबली में एक बिल पास हुआ है, यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी बिल। इसके अंदर इसकी जो मेन चीजें हैं वो हम आपके गोशगुजार कर देते हैं। वो ये है कि तमाम पाकिस्तानियों का 24 करोड़ पाकिस्तानियों का तमाम तर डाटा एक ही जगह पे सेंट्रलाइज करना है। इसके अंदर दो अथॉरिटीज बनाई जाएंगी, दो इसके झैली इदारे होंगे। एक नेशनल डिजिटल कमीशन होगा और दूसरा पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी होगी। जो नेशनल डिजिटल कमीशन होगा उसका सरबरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होंगे और उसके अंदर चारों वज़राए आला। इसका जो बुनियादी मकसद है, ये जो यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी बिल है, इसको पेश करने का बुनियादी मकसद ये है कि डिजिटल नेशन के कॉन्सेप्ट को मुतारफ कराना। ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अभी ये तकरीबन 7-8 ममालिक में ये चल भी रहा है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में डिजिटल जो आइडेंटिटी बिल है वो 2024 वो वहां पे मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट हो गया है 1 दिसंबर 2024 को। और इसके अंदर इंडिया भी डिजिटल आइडेंटिटी जो है ना वो बिल पास कर चुका है और वो भी इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। यूएई इस पे काम कर रहा है और एस्टोनिया इस पे काम कर रहा है और बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं जो इस डिजिटल आइडेंटिटी पे जा चुके हैं। इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर ये होगा कि तमाम पाकिस्तानियों का तमाम तर डाटा, मसलन उनका असासाजात और उनकी सेहत, उनकी उम्र के लिहाज से उनका जो पुअर हैं, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उनका डाटा वो सेग्रीगेट हो जाएगा। इसके अंदर ऐसे है कि बहुत सारे इदारे ऑलरेडी डाटा बैंक के तौर पे काम कर रहे हैं कि जैसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस है, वो प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रहा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डाटा बैंक जो नादरा के पास है, नादरा के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो भी इनके साथ लिंक होंगे। अब इसके साथ लिंक कौन कौन से चीजें होंगी? इसके साथ नादरा लिंक होगा, इसके साथ एससीसीपी लिंक होगा, इसके साथ एफबीआर लिंक होगा, इसके साथ जो बैंकिंग कंपनीज बैंक्स हैं वो इसके साथ लिंक होंगे और इसके साथ जो है ना आपके एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो, और इसके अलावा इसके बहुत सारे जो जिस इदारे का भी नाम ले वो इसके साथ लिंक होगा। मगर इसके साथ और भी बेसिकली इसका मकसद, जो बुनियादी मकसद है वो इसका ये है कि जो मेरी समझ में आया है वो दो चीजें हैं। वो ये कि एक तो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना और दूसरा ये कि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाना। मसलन मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब एक बंदा फर्ज किया कि वो मैं ही हूँ, वो अगर मैं उसको डिजिटल आइडेंटिटी मेरी आ जाती है, मुझे एक नंबर इशू हो जाता है, तो उस नंबर में मेरी तमाम तर इंफॉर्मेशन होगी, मेरी सेहत के मतलब, मेरे सासाजात के मतलब, मेरे बैंक अकाउंट्स के मतलब, मेरी फैमिली के मतलब और उनकी उम्रों के लिहाज से हर चीज होगी और जो भी डेथ सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर शामिल होगी। तो मैं अगर फर्ज किया कि अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता हूं, मैं कुछ भी करता हूं, तो वो मैं कंसील नहीं कर पाऊंगा उसको। कि मतलब फर्ज किया कि मैं इनकम टैक्स की जब रिटर्न फाइल करता हूं तो वेल्थ स्टेटमेंट में मैं 4 बैंक बताता हूं और 2 बैंक में छुपा लेता हूं। तो अब अगर फर्ज किया कि हम ये डिजिटल आइडेंटिटी बिल जो है ना वो पास हो जाता है कौमी असेंबली से, तो इसके बाद मैं वो उसे छुपा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो मेरी जो इन्फॉर्मेशन होगी, मेरी डिजिटल आइडेंटिटी नंबर होगा, वो एक नंबर की दूरी पे मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। इसके अलावा इसके अंदर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है ना वो बिल्ड करना है कि तमाम पाकिस्तानियों का डाटा जो है ना वो एक ही जगह पे मौजूद हो। और ये चीजें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। और मगर इसके अंदर एक चीज जो बहुत अहम है कि हम ये बिल पास करने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी, बहुत मस्बत मूवमेंट है। दुनिया के साथ साथ हमें चलना चाहिए। दुनिया डिजिटल आइडेंटिटी की तरफ जा रही है, हमें भी बिल्कुल जाना चाहिए। मगर इससे पहले जो हमारे डाटा प्रोटेक्शन लॉज हैं उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा कंसर्न वो ये है वो कि हमारा इसके अंदर डाटा ब्रीच ना हो। हमें सेफ्टी टूल्स उसके अंदर ऐसे हो कि उसके अंदर कुछ ऐसे लॉज इसके साथ ही जो है ना वो असेंबली से पास होने चाहिए कि उसके अंदर डाटा ब्रीच ना हो सके। क्योंकि हम पिछले दिनों अखबारात में पढ़ते रहे हैं कि नादरा का भी जो है ना वो डाटा ब्रीच हुआ है। अखबारात की हद तक हमने भी खबरें पढ़ी हैं और डाटा ब्रीच हुआ है, इतने लोगों का, इतने पाकिस्तानियों का डाटा ब्रीच हुआ है। तो ये जो चीज है कि इनफरादी शख्स की तमाम तर इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी और अगर ये किसी बंदे का डाटा ब्रीच होता है, डाटा लीक होता है, तो ये उसके लिए बड़े मिसाइल खड़े कर सकता है। उसका तमाम टेलीकॉम का, उसका मोबाइल का, उसका ये ऐसे ही है कि जैसे एक मोबाइल का या एक कंप्यूटर का एक IMEI नंबर होता है, उसका वो डिजिटल नंबर होता है। इसी तरह एक हर शख्स को उसका डिजिटल नंबर लग जाएगा, उसकी डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट कर दी जाएगी। तो इसके लिए
उसका, जिस तरह हम अपने लैपटॉप को, हम अपने मोबाइल को, हम अपने कंप्यूटर को अब बहुत सेफ रखते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए बहुत सारे मेजर्स लेते हैं, इसी तरह इस लॉ को पास करने के लिए इसके सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। और सबसे पहले बड़ी बात यह कि इस जो बिल है ये बहुत सेंसिटिव बिल है, इसको जल्दबाजी में कौमी असम्बली से मंजूर न करवाया जाए, इसके ऊपर सैर असल बहस की जाए। भले इसके अंदर 1 महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, इसके अंदर सेमिनार्स, मुख्तलिफ जो भी इसके स्टेक होल्डर्स इसके जो वो लॉ के मुतल्लक आ जाती है चीजें, इसके अंदर साइबर जो सिक्योरिटीज है वो आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, जनरल पब्लिक आ जाती है। इस बिल को पब्लिक किया जाना चाहिए और बार एसोसिएशन के अंदर के ऊपर सैर असल बहस होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, हर बंदे की इनपुट आनी चाहिए। इसके बाद इसके अंदर सिक्योरिटीज जो साइबर सिक्योरिटीज के जो माहिरीन हैं उनकी इसके ऊपर इनपुट लेनी चाहिए, जनरल पब्लिक इसके से इनपुट लेनी चाहिए, ताकि इसके अंदर जो लकूना मौजूद है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब हम उन पे तजर्बा नहीं कर सकते, ये वो चीज है कि हम इसके ऊपर तजर्बा नहीं कर सकते। इसलिए इसको जब भी मंजूर करना है, ये बिल पेश तो हो गया है, इसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हम इसकी सपोर्ट में हैं कि पाकिस्तान को डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, मगर इसके कुछ जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो मुकम्मल करने चाहिए कि इसके ऊपर सैर असल बहस होनी चाहिए, इस बिल को पब्लिक किया जाना चाहिए और इसके ऊपर जो कौमी असम्बली में इसके ऊपर बहस हो, टाइम इसके ऊपर जितना मर्जी लगे, ये इसके ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए कि हमने जी इसको 10 दिन के अंदर ही कानून बनाना है या इसको 3 दिन के अंदर बनाना है, ये इसके ऊपर कदगन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज है। दूसरी इसके अंदर जो अहम चीज है वो ये कि हमारे मुल्क में गुज़श्ता कुछ अरसा से इंटरनेट के मसाइल बहुत ज्यादा है। तो अगर फर्ज किया कि हमारा जो इंटरनेट के मसाइल इसी तरह ही रहते हैं, पुअर स्टेज पे रहते हैं, तो ये डिजिटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, डिजिटल नेशन बनाने की तरफ जा रहे हैं। अगर किसी के पास इंटरनेट की स्पीड मुयस्सर नहीं होगी तो वो अपने डिजिटल आइडेंटिटी को अपडेट कैसे करेगा और उसको वो देख कैसे सकेगा, या उसके अंदर जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है उनको अवेल कैसे कर पाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं ऐसी, और ये जैसे ये बिल मंजूर होगा, कानून की हैसियत इख्तियार करेगा, तो तमाम इदारे इसके अंदर अपनी अपनी फीडिंग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, जो कि डिजिटल नेशन की तरफ या डिजिटलाइजेशन की तरफ या यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी की तरफ हमारा एक पहला कदम होगा। और उसके बाद इसके ऊपर जो गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज है वो इसके साथ अवेल कर सकते हैं। मगर ये 2 कंसर्न्स बहुत अहम है। एक तो जो डाटा प्रोटेक्शन लॉज है वो सख्त से सख्त होने चाहिए और उन पे अमल होता हुआ अवाम को, कौम को नजर आना चाहिए, दुनिया को नजर आना चाहिए। दूसरा, जो इंटरनेट के मसाइल हैं हमारे, इस डिजिटल बिल को लेके आने के लिए वो उसको दूर किया जाना चाहिए और इंटरनेट की जो बिला तात्तल फ्राहमी है उसको यकीनी बनाना चाहिए और उसकी स्पीड बेहतर होनी चाहिए। इसके ऊपर अभी ये बिल अभी कौमी असम्बली में मौजूद है, इसके ऊपर बहस होगी, तो इसके ऊपर जो भी इंशाल्लाह ताला नई अपडेट्स आएंगी वो हम आपके गोशगुजार करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।